नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस में खलबली मची हुई है और उसकी वजह राहुल गांधी की सदस्यता है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और वो कभी भी जा सकती है। वैसे आप देखिए, बड़ी मुश्किल से वो लोकसभा पहुंचे थे। अब मुश्किल इसलिए कह रहा हूं चूंकि अमेठी जो है वो गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, वैसे ही जैसे रायबरेली। लेकिन उस अमेठी से राहुल गांधी हार जाते हैं और उनको इस बात की आशंका भी थी कि वो वहां से हार सकते हैं, इसीलिए वो वायनाड चले गए थे। अब वायनाड से वो लोकसभा पहुंचे, लेकिन जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम ने ऐसा करवट लिया है कि अब लग रहा है कि लोकसभा में वायनाड से जीत कराने के बाद भी जो उन्होंने बोली बानी है उनकी, उसकी वजह से वो अयोग्य घोषित हो सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या है। तो दरअसल उसकी वजह जो है सूरत सेशन कोर्ट का निर्णय है। वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा हुआ था। उस मानहानि के मुकदमे में फैसला आ गया है जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई है। अब जो ये प्रावधान है अयोग्यता वाला, उसमें ये एक बड़ी चीज है कि आपको इस तरह के मसलों में अगर 2 या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह जाते। अभी आपने सुना होगा कई लोग इस मामले में, जैसे अभी आजम खां वाला मामला था तो वो लोग अयोग्य हो गए, तो इस तरह आप अयोग्य हो जाते हैं। तो इस तरह की बात जो है राहुल गांधी को लेकर भी हो रही है, चूंकि इस मामले में उनको 2 साल की सजा हुई है। हालांकि कोर्ट ने सजा भी हुई और कोर्ट ने उनको बेल भी दे दी और फिर यह भी कहा कि आपको 30 दिन का मौका है, इसमें आप जो है ऊपर की अदालत में जा सकते हैं और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। अब देखिए, अगर ये चुनौती देते हैं और ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले को आप ये कहें कि खारिज कर देती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लेती है तो राहुल गांधी सदस्य नहीं रहेंगे लोकसभा के। सवाल यह है कि ये जो पूरा मामला है वो है क्या, एक। दूसरा यह भी कि क्या यह अकेला मामला है या इस तरीके के कई और मामले हैं। तीसरा, इसको लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है। इन तीनों मसलों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले उस मामले पर आते हैं जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। यह मामला 2019 का है। उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था और आपको ध्यान ही है कि राफेल पर राहुल गांधी सवार थे और उस समय उन्होंने एक नारा गढ़ा था, चौकीदार चोर है। और यह नारा तब गढ़ा गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इस पूरे मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी। तो जब उन्होंने क्लीन चिट दी और उसके बाद में उन्होंने इस तरह का नारा गढ़ा तो संभवतः मीनाक्षी लेखी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और फिर उस मामले में, चौकीदार चोर वाले मामले में, उनको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ती है। ये उस दरमियान की एक बड़ी घटना थी, इसलिए आपको आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब आता हूं जो सूरत सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस मामले पर। यह मामला भी 2019 का ही है। चुनाव का दौर था, कर्नाटक में इनकी एक सभा थी, कर्नाटक के कोलार में। वहां ये मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी करते हैं। अब उस विवादित टिप्पणी को लेकर कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। और जाहिर तौर पर ये एक तरीके से एक समाज, क्योंकि ये सरनेम और एक समाज को रिप्रेजेंट करता है, तो उस समाज की भावना हत हुई। सो उसे लेकर पूर्णेश मोदी ने सूरत में मानहानि का केस कर दिया। वैसे उन्होंने नहीं किया, एक मामला संभवतः रांची में भी हुआ है इसी बात को लेकर कि आपने इस तरह का विवादित टिप्पणी की मोदी सरनेम को लेकर। तो जब उन्होंने इस पर वहां मामला दर्ज हुआ तो उसके बाद में उस पर सुनवाई वगैरह चलने लगी। बीच में उस पर स्टे वगैरह लग गया था, लेकिन फिर वो स्टे हटा और निचली अदालत ने उस पर सुनवाई की और अब यह फैसला आया। हालांकि कहा जा रहा है कि वहां पर, चूंकि सूरत राहुल गांधी खुद गए थे और वहां पर जो उनका पक्ष उन्होंने अपना रखा, उसने कहा कि अपना कोई इरादा किसी समुदाय या समाज को आहत करने का नहीं था। लेकिन अब इस तरह के जो बयान है वो दरअसल बयान तो उस पूरे
समूह को अगर आप एक तरह से कहें तो रेखांकित करते हैं, अगर इस तरह का बयान आप देते हैं तो। लेकिन अब उनका कहना है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा या हमारे कहने का यह मतलब नहीं था। खैर जो भी हो, उनको सजा होती है। और ये आप देखिए कि ये अकेला मामला नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा, भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उनको जो है अंग्रेजों से पेंशन वगैरह लेते थे, इस तरह की तमाम बातें कही थी। उसको लेकर लखनऊ में एक जो है मामला दर्ज हुआ है। इसी तरह से आरएसएस को लेकर उनकी जो टिप्पणी रही, उसको लेकर भी मामला चल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो राहुल गांधी ऐसे कई मामले हैं जिसमें उन्होंने बोला और बोलकर वो फंस गए हैं। तो अभी तो ये एक का फैसला आया है, ऐसे जो और 2-3 मामले हैं उनके निर्णय में क्या स्थिति बनेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। और बड़ी दिलचस्प बात जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर है। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, और उनकी पार्टी भी ये करे कि हमारी कांग्रेस असहमति है, आगे भी हो सकती है, रहेगी, इस तरह की तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं। तो अब इससे एक चीज और निकल कर आती है कि क्या ये जो एकता वाला मसला है उस मसले में भी कोई कड़ी बनेगा क्या? ये सवाल इसलिए भी पैदा हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी तक किसी भी विपक्षी एका से खुद को अलग करते रहे। बीच में उन्होंने एक पहल की थी G8 वाली, लेकिन वो इस रूप में देखी जा रही थी कि वो गैर कांग्रेस वाला मोर्चा है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए हैं, तो क्या इस संकेत को इस रूप में देखा जाए कि वो अब गैर कांग्रेस वाले मोर्चे से इतर उस मोर्चे की तरफ मन बना रहे हैं, या उस दिशा में जाने का सोच रहे हैं जो नीतीश कुमार कर रहे थे? चूंकि नीतीश कुमार तो मेन फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं। एक उनके बयान से एक चीज यह भी निकल कर आती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बयान सियासी रूप से खासा मायने इसलिए रखता है क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश कर चुके हैं, फिर वो चाहे गुजरात चुनाव के दरमियान की बात रही हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान की बात रही हो, खासतौर से दिल्ली को लेकर। तो एक ये, दूसरा मनीष सिसोदिया वाले मामले में जिस तरह से वो अकेले पड़े, खासतौर से वो चाहते थे कि कांग्रेस समर्थन करे, तो उस तरह का उनको समर्थन नहीं मिला। तो क्या ये समर्थन देकर वह भी अपने लिए एक जो है लामबंदी वाला मसला तलाश रहे हैं? ये एक बड़ी बात है। हालांकि कांग्रेस की इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है, और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि राहुल गांधी को पर अगर इस तरह का फैसला आता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में एक अलग तरह की हलचल होगी। और उस हलचल की एक वजह, जैसा कि हमने पहले कहा, कि सदस्यता वाला भी मसला बनता है, और दूसरी वजह जो है वो एक, आप ये कहिए कि एक मौका भी है सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए कि साहब ये देखिए ये लोग कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो बाकायदे आरोप भी लगा रहे हैं कि इस दरमियान कई सारे जज वगैरह बदले गए। हालांकि फिर जब रविशंकर प्रसाद ने पीसी की तो उन्होंने बड़ी खरी खरी सुनाई कांग्रेस को। लेकिन सब मिला जुला कर अगर आप देखें तो ये जो मामला है इसमें कांग्रेस तो घिर जरूर गई है, लेकिन अगर आप ये देखिए कि उनकी सदस्यता जाती है तो क्या इससे कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक लाभ होने जा रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या इससे कांग्रेस को दोबारा जिंदा होने में कोई मदद मिलेगी? इस सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं, और आपकी राय जो है वो खासा मायने रखती है, तो आप इसे साझा जरूर करिएगा। बाकी मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और आपके मन में राजनीतिक मसलों को लेकर कोई नए विषय हो तो वह भी आप जो है मतांतर को बतौर सुझाव बताएं।